धम्मपद गाथा क्रमांक 385। आज दिनांक 4 फरवरी 2021। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में की है। गाथा है, यस पारं अपारं वा पारापारं न विज्जति वितदूरं विसंयुक्तं तमहं ब्रूहि ब्राह्मणंति। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में एक बड़े भिक्षु संघ के साथ साधना हेतु विहार कर रहे थे। तब एक दिन वो मार जो हमेशा लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करता है, ऐसे मार उन्होंने सामान्य आदमी का रूप लेकर, सामान्य आदमी का वेश लेकर वो तथागत भगवान बुद्ध के पास आया और तथागत भगवान बुद्ध को आकर वो पूछने लगा, कहने लगा कि बनते आप बार बार पार पार का ये उपयोग करते, पार पार शब्द, किसके पार, उसके पार, ऐसा जो उपयोग आप करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये पार का मतलब क्या है? ऐसा वो तथागत भगवान बुद्ध को पूछने लगा। तब भगवान बुद्ध ने अपने बुद्ध नेत्र से, बुद्ध चक्षु से उन्हें पहचान लिया। अरे ये तो मार है, ये तो लोगों को भ्रमाने वाला है। इसे पार से और अपार से क्या लेना देना है? इसको मुक्ति से और मोक्ष से क्या लेना देना है? ये तो हमेशा हमेशा ये विकारों में, बुरे मार्गों में पड़े रहने वाला, इन्हें पार और अपार से क्या मतलब? इस प्रकार भगवान बुद्ध ने उन्हें पहचान लिया। और ये जो ब्राह्मण वर्ग है धम्मपद का, इस ब्राह्मण वर्ग में बुद्ध ये गाथा कहते हैं कि पार उसे कहते हैं हम कि जो ये 6 इंद्रिय, भीतर के 6 इंद्रिय और बाहर के 6 इंद्रिय, यानी उनके ऑब्जेक्ट्स, ऐसे इन इंद्रियों के भीतर बाहर के इंद्रियों के पार जो व्यक्ति निकल जाता है, जो इंद्रियों के चंगुल में नहीं फंसता, ये इंद्रियों के माया जाल में नहीं फंसता, इंद्रियों के वास्तविकता को जानकर, उनके मर्यादा को जानकर, उनके व्याप्ति को जानकर जो इनके पार निकल जाता है, सद्धम्म का साक्षात्कार करता है, जो इनके जाल से मुक्त हो जाता है, उसे कहा जाता है पार निकल गया। यानी कोई बहती नदी हो, जो दुथड़ी बह रही हो, जोर की बाढ़ आई हो नदी को, और ऐसे बाढ़ आई हुई नदी से
कोई इस पार खड़ा हुआ व्यक्ति उस बाढ़ को पार करके अगले किनारे पहुंच जाता है, उसे हम विजयी कहते हैं। उसने पार किया, उस नदी की धारा को पार किया, संकट को पार करके वो निकल गया, बाहर निकल गया, मुक्त हो गया। इसी प्रकार ये जीवन धारा की नदी, ये जीवन धारा का प्रवाह इंद्रियों के साथ ये बहते रहता है। ये इंद्रिय बार बार उन्हें उस प्रभाव में उस व्यक्ति को डुबाते रहते हैं। बहुत कम लोग उसके पार निकल जाते हैं, जो विद्वान हो, जानकार हो, ऊंचे प्रज्ञावान हो, वो इस नदी के बाढ़ को पार करके निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग तो बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। वो बाढ़ में ही बह के चले जाते हैं, विकारों के प्रभाव में बह के चले जाते हैं, इस काम छंद में बह के चले जाते हैं, 6 इंद्रियों के मोह जाल में वो बह के चले जाते हैं। उसको जीत नहीं सकते, उसके पार नहीं निकल सकते। और जो व्यक्ति इन इंद्रियों के पार निकलकर, 6 इंद्रियों के बाहर निकलकर ऊंचे ज्ञान का साक्षात्कार करता है, मुक्ति का, निर्वाण का साक्षात्कार करता है, उसे मैं सही माने में ब्राह्मण कहता हूं, उसे मैं योगी कहता हूं। उस साधक को मैं मुक्त हुआ कहता हूं, जिसने निर्वाण को पा लिया, परम सद्धम्म का साक्षात्कार कर लिया, बंधनों से छूट गया, निवरणों से जो छूट गया और परम मुक्त होकर परम अवस्था का जिन्होंने जीते जी साक्षात्कार किया, जो सद्धम्म का मार्ग है उसे जान लिया और चख लिया, उस सद्धम्म के रस को, जुड़ गया सद्धम्म के साथ, निकल गया इस भव चक्र के बंधन से, ऐसे को मैं ब्राह्मण कहता हूं, ऐसे को मैं मुक्त पुरुष कहता हूं, ऐसे को मैं विजयी पुरुष कहता हूं। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने ये देशना दी, ये गाथा कही। यस्स पारं अपारं वा पारा पारं न विज्जति, वीत वीत दूरं विसंयुक्तं तमहं बुढ़ी ब्राह्मणंति। तो जिन्होंने ये सारे विकारों को, सारे भव बंधन को काट लिया, छिन्न विछिन्न कर लिया, और जो दुख से निकल गया, पार हो गया उसके, और अनंत ऐसे निर्वाण का साक्षात्कार जिन्होंने कर लिया, वो मुक्त पुरुष, उसने धन्य किया अपने जीवन को, मंगल किया अपने जीवन का, और परिपूर्ण मुक्त हो गया वो दुख के जंजाल से, भव चक्र से मुक्त हो गया, मुक्त हो गया भव चक्र से। ये गाथा जब तथागत बुद्ध ने कही तो बहुत सारे लोगों ने इसे सुनकर श्रोतापन्न अवस्था को पा लिया, श्रोतापन्न फल का साक्षात्कार कर लिया। ऐसी ये गाथा इस घटना के साथ जुड़ी हुई है। सबका मंगल हुआ। आप भी सद्धम्म के साथ जुड़कर अपना मंगल करिए। आप सबका मंगल हो, आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले,
आपको सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।